प्यारे स्टूडेंट, अगर आपसे हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये वीडियो स्टूडेंट आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज हम लोग बात करने वाले हैं लुसेंट के ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट ये हमारे क्लास का 4th डे होगा। अगले हमने ये 5 डे होगा, क्योंकि हम लोगों ने 4 डे तक इस बुक को लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि ओनली हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर आप सी इस बुक को अगर परचेज करने जाते हैं मार्केट में तो आप सभी को 300 से 400 रुपया का ये बुक मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये चैनल एकलौता है जहाँ पर कि आप सभी के लिए फ्री यानी कि डेली यहाँ पर प्रोवाइड आप सभी के लिए किया जाता है। तो आप सभी समझ पा रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने डे 1 में कंप्लीट किया था। आप सभी को थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूं कि डे 1 में हम लोगों ने भारतीय इतिहास के सामान्य परिचय के बारे में देखा था, एंड डे 3 की बात करें तो ऐतिहासिक स्रोत में देखा था डे 2 में, एंड डे 3 की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल को कंप्लीट किया था, एंड डे 4 की बात करें तो हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को देखा था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में हमारा 4 डेज था। आज हम लोग 5 डे के वीडियोस को कंप्लीट करेंगे, इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें कि हम सभी बात करेंगे। आज आपसे देख पा रहे हैं कि वैदिक संस्कृति के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट ये आप सभी के लिए ना काफ़ी इंपोर्टेंट होगा, क्योंकि इस बुक से आप यूपीएससी की बात करें या वीपीएससी की बात करें या एनडीए, एसएससी, रेलवे, सारे एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट में बार बार करता हूँ कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ कंप्लीट करेंगे वैदिक सभ्यता को, जो कि वैदिक सभ्यता आपसी के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। पहले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। तो पहला प्रश्न आपसे से पूछा गया कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। कह रहा है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 2 आप सभी से पूछा गया कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक के संस्कृति की काल की बात करें किसे माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। प्रश्न नंबर 3 देख पा रहे हैं आप सभी कि ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, जो कि आप सभी के यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना। 3 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जो आर्य शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आप श्रेष्ठ बोल लीजिए या कुलीन, ऑप्शन नंबर बी आप सभी के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। यह प्रश्न आपसे कि एसएससी के एग्जाम में पूछा गया, तो आपसे देख समझ पा रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं हम। अगला प्रश्न आपसी का 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो कि एसएससी 2001 में प्रश्न पूछा गया है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू। राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तंबाकू का ज्ञान उन लोगों में नहीं था। तो सही था यार तंबाकू का। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे का 6 नंबर प्रश्न पूछा गया 6 नंबर कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रमण के नाम से जाना जाता था। ये भी प्रश्न आपसे कि एसएससी के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित के महत्वपूर्ण जो अंग हो जाएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाएगा अर्थवेद हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पुराना वेद सॉरी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद सुल व सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही नहीं होगा, आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ठीक है ना। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न कि ऑप्शन नंबर सी होगा। आप सभी का ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद हो जाएगा। और ऋग्वेद से आप सभी को और भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद हो जाता है सबसे पुराने वेद की बात करें तो। अगला प्रश्न अवश्य से पूछा गया 9 नंबर कि निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो कौन सा क्रम सही है, तो 9 का हो जाएगा ए वेद, ब्राह्मण, आर्यन और उपनिषद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न पूछा गया कि वेदों की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी भाइयों को पता होगा कि वेदों की जो संख्या वो 4 होती है। ठीक है ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते हैं 11 नंबर की कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्री कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर आप सभी का ए हो जाएगा, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया। देखिए रेलवे में और पीएससी में पूछा गया। ठीक है ना। कह रहा कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मुंड उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते 13 नंबर कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, जो कि ये प्रश्न आपसी के रेलवे में पूछा गया है। ठीक है ना, देख पा रहे हैं आप लोग। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय की बात करें तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पशुपालन था। क्या था, पशुपालन। अगला प्रश्न जो कि ये भी रेलवे में प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ की बात करें किसे कहा जाता है, तो 14 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामवेद कहा जाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न पूछा गया कि प्रथम भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। यह भी आपसे 2005 में रेलवे में पूछा गया। 3 प्रश्न जो आप लोग लगातार देख पा रहे हैं, ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न 2005 में। 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनु। अगला प्रश्न 16 नंबर की कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। यह भी 2005 में पूछा गया है। ठीक है ना। 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि श्रीमद् भागवत गीता। अगला प्रश्न है 17 नंबर की ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, जो कि ये भी 2005 में। आप देख पा रहे हैं कि एक ही चैप्टर से कितना प्रश्न आप से पूछा गया एग्जाम में। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये प्रश्न ना आप सभी के लिए, ये जो सेक्शन क्लास चल रहा है आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से इस क्लास को अटेंड कीजिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोधन हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न पूछा गया कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। यह भी आपसे के रेलवे में पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10वें में। अगला प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या की बात करें तो 18 हो जाएगा, जो कि ये भी 2005 में रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो किसकी उपासना था, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक। ये भी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 21 नंबर है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। यह भी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। 21 का राइट आंसर हो जाएगा इंद्र के लिए पुरंदर का शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। अभी तक आपसे हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये इकलौता चैनल है जहां से कि आप सभी के लिए बेस्ट बुक वो भी फ्री में प्रोवाइड करता है। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप सभी के लिए अपलोड किया जाए तो ये वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। ठीक है ना। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर आप देख पा रहे 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सूल व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जयमिति से। 23 नंबर है कि अस्तो मा सद्गमय तमसो या ज्योतिमा गर्म मृत्युयो अमृत गम्य कहाँ से लिया गया है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न कवर करेंगे हम लोग रेलवे का कि आर्य भारत से आए
आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ पर वो सर्वप्रथम बसे थे, ये प्रश्न आपसे से पूछा गया। इस क्वेश्चन में ये प्रश्न आपसे से पूछा गया। मैं थोड़ा सा आप सभी के लिए हाँ ठीक है, तो ये कहाँ से आए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये पंजाब में बसे थे। अगला प्रश्न जो कि सूचित को सुमिलित करना है, तो आप देख पा रहे हैं 25 का राइट आंसर हो जाए। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी का आपसे का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा एंड डी का 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर ए का, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वेदों को अपौरुषे क्यों कहा गया। तो वेदों को अपौरुषे क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। जो सारे वेद है ना, 4 गो वेद, उनकी जो रचना है वो देवताओं की द्वारा किया गया स्टूडेंट। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे का 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वैदिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो कौन है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का धुआंधार क्लास के साथ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उल्लूक कर्णद। अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी से कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादन किसने किया था। तो राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर 1 जैमिनी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। राइट आंसर हो जाए 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाए, यानी कि बादरायण। 30 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं कि बीपीएससी एंड बीपीएससी यानी कि 40वें और 42वें दोनों में प्रश्न पूछा गया, तो आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम से संप्रीत है। राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 9वीं मंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसी का 31 नंबर की प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ये आपसे के बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। बीपीएससी आपसे समझ सकते हैं कि भी टॉपेस्ट एग्जामों में से एक है। तो आपसे का 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पौड़ी नदी के किनारे इस युद्ध को लड़ा गया था। अगला प्रश्न आपसी का 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। करेंगे धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है। तो बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। 32 नंबर कह रहा है कि आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1/6 था। अगला प्रश्न 33 नंबर की 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। ठीक है, तो ये जो जुड़ा है आप सभी का 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ये भी आप सभी के बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न को बात करते हैं 34 नंबर की, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर आप सभी का 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि धर्मशास्त्र के काल में। अगला प्रश्न है 35 नंबर की, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि, किस लिए है, क्योंकि जो कि ये प्रश्न बीपीएससी और यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं और इंद्र वरुण मित्र वंतसय का उल्लेख मिलता है, इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 36 नंबर की, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप का ऋग्वेद हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते स्टूडेंट, तो अगले प्रश्न को बात करते स्टूडेंट प्रश्न नंबर 37 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि न्याय दर्शक को प्रचारित किया था, यानी कि न्याय दर्शक को किसने प्रचारित किया था। आपसे देख पा रहे कि ये प्रश्न आपसे के कई एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गौतम ने इसको प्रचारित किया था। ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते स्टूडेंट प्रश्न नंबर 38 नंबर पूछा गया कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, यानी कि निष्क से कौन जाने जाते थे। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। अगला प्रश्न 39 नंबर की, योग दर्शन की प्रतिपादन किसने किया था। तो योग दर्शन की बात करें कि इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न 40 नंबर की, उपनिषद पुस्तकें हैं किसके हैं।
धर्म पर है या योग पर है या विधि पर या दर्शन पर। तो 14 का सॉरी जो 40 का राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि दर्शन पर है। 41 नंबर प्रश्न आपसी को मिलान करने के लिए दिया है, तो आप सीधे करके मिलान कर पा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। तो मिलान कर लीजिएगा आप सभी। यहाँ पर मैं आपसे दिखा दे रहा हूँ कि जो सूची 1 और को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए, उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1 का 4 हो जाएगा एंड 2 का जो सॉरी 1 का 4 का ए हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड बी जो हो जाएगा 2 का हो जाएगा, एंड जो सी हो जाएगा 1 का हो जाएगा, सी जो हो जाएगा 1 का हो जाएगा, एंड डी आप सभी का 3 का हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप सभी को मिलान कर लेना है। अगले प्रश्न को बात करते हैं। 42 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सार्वधिक वर्णित नदी है, तो कौन सार्वधिक वर्णित नदी है। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंधु। अगला प्रश्न है 43 नंबर की उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो ये शासक थे कहाँ के। तो राइट आंसर जो 43 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि के थे। 44 नंबर है कि आध्यात्मक ज्ञान के विषय में निचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कठोपनिषद में होता है। अगला प्रश्न आपसे का 45 नंबर प्रश्न पूछा गया, ध्यान दीजिएगा आप सभी, कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए। तो 45 का हो जाएगा ए, यानी कि अफगानिस्तान में इसका निर्धारित होना चाहिए। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड प्रश्न नंबर 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादन सार्वधी दार्शनिक प्रणाली है, तो कौन सा दार्शनिक प्रणाली है। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है 47 नंबर की भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अंतरखीजी खेड़ा। अगले प्रश्न को बात करते हैं 48 नंबर की निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सामवेद का आधारित है। अगला प्रश्न है 49 नंबर की निम्नलिखित में कौन अस्थायी त्रि में शामिल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 49 का आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भागवत। 50 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है 50 नंबर की कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म के सिद्धांत की बात करें कि संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भागवत गीता पर सॉरी मीमांसा से संबंधित है। अगला प्रश्न आपसे के मिलान करने के लिए दिया गया, तो आपसे मिलान कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर 42 नंबर क्या दिया गया, आपसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप सभी को देखिए इस क्लास में आप सभी को इस चैनल पर आप सभी के लिए डेली वीडियोस प्रोवाइड किया जाता है, और वो भी लाइन बाय लाइन आप सभी को एक एक बात को दिखाया जाता है, एक एक ऑब्जेक्टिव को पढ़ाया जाता है, ताकि आप सभी लोग अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कौन सा 42 नंबर की चरक साहित्य नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 52 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न है 43 नंबर की यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, किसे चलता है। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि यजुर्वेद से चलता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 54 नंबर है कि वैदिक युगिन सभा है, तो वैदिक युगिन सभा की बात करें तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मंत्री परिषद थी। 55 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपसे से पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 55 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा गया कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली थी, तो कौन था। तो आप सभी का 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी हो जाएगा, यानी कि गणतंत्र था, गणतंत्र। 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो 56 का हो जाएगा, यानी कि ऋग्वेद। मैंने अभी आपसे पिछले कुछ देरी बताया कि आपसे का जो सबसे पुराना जो वेद है या प्राचीनतम वेद की बात करें तो ऋग्वेद होता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते हैं 57 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है।
तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए हो जाएगा, यानी कि साक्ष्य हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न इसी से पूछा जा रहा है कि संख्या, युग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत ई छ भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो कहाँ पर हुई है? तो ये वैदिक युग में हुई है, जो कि ये आपसे के एसएससी के 2003 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भी है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लुहारगिरी। एसएससी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, और ये मिलान करने वाला जो कि आपसे मिलान कर लीजिएगा ना, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 61 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 61 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 रे मंडल से 2 सातवें मंडल तक। अगला प्रश्न है 62 नंबर की किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, जो कि आपसे देख पा रहे हैं कि यूपीएससी और जेपीएससी में प्रश्न पूछा गया, ठीक है ना। काफ़ी इजीली प्रश्न और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अथर्ववेद से ये संबंधित है। जादू टोना, कोई जादू टोना करता है तो अथर्ववेद का ज्ञाता होता है ना, ऐसे बोला जा सकता है। अगला प्रश्न उसी का यहाँ पर 63 नंबर देख पा रहे हैं आप लोग कि आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द जो है इंगित करता है किसका? श्रेष्ठ वंश को। 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, ध्यान दीजिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि श्रेष्ठ वंश को, जो कि यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न 64 नंबर की ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे। तो ऋग्वेदों में मंडलों की संख्या की बात करें तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, यानी कि 10 थे, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टैंड 65 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आर्य भारत में संभवतः आए थे। तो कहाँ से आए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 66 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 66 नंबर प्रश्न कर रहा है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 66 का ऑप्शन नंबर आप सभी का हो जाएगा 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, यानी कि इन 2 पुत्रियों का किस वेद में उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप सभी का, यानी कि अथर्ववेद में उनका जो है उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। राइट आंसर हो जाएगा उसी का 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विदत हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टैंड प्रश्न नंबर 69 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है। तो इनमें सबसे प्राचीन की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी। गोत्र प्रचलन व्यवस्था में कब आई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर वैदिक काल में आई थी। अगला प्रश्न है कि अनुलोम विवाह का अर्थ है। अनुलोम विवाह के अर्थ की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर ए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह होता है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 72 नंबर पूछा गया कि प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब। तो ये कब माना जाता है? ये तब माना जाता है जब बात किया जाए तो जब उच्च वर्ग वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, तब इसको माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 73 नंबर कि वैदिक युग में यव कहा जाता था। किसे यव कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि जौ को कहा जाता था। अगला प्रश्न है 74 नंबर की व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो व्रीहि शब्द की बात करें कि किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा चावल के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 75 नंबर की अथर्व का अर्थ क्या है। अथर्व की अर्थ की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पवित्र जादू होता है।
अगला प्रश्न है सुम्मिलित कीजिए, तो इसको आप लोग सुम्मिलित कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपसे। 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1 का आंसर 1 हो जाएगा, बी का आंसर 2 हो जाएगा, एंड सी एंड 4। ठीक है ना। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी ध्यान दे पा रहे हैं तो देख पा रहे हैं आप सभी। 77 नंबर, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 77 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि पाणिनि हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न 78 नंबर, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 78 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनु स्मृति हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 79 नंबर, ध्यान दीजिएगा। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये संज्ञा दी जाती है आप सभी का रामायण को। अगला प्रश्न है कि प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो प्राचीनतम पुराण की बात करें तो ये हो जाएगा आप सभी का मत्स्य पुराण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी की बात करें स्टूडेंट, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 81 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंधु नदी को माना जाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर आप सभी का 72 नंबर क्या करें, ध्यान दीजिएगा कि 72 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का 82 नंबर का रहा है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, कुल बटा में कुटुम्ब। अगला प्रश्न है 83 नंबर की ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्मृति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, इंद्र हो जाएंगे। 84 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सॉरी अथर्ववेद हो जाएगा। अगला प्रश्न 85 नंबर की किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैत्राणी संहिता में किया गया है। 86 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। 86 में जो आप सभी का प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रजापति को। ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का सम्मिलित करने के लिए दिया गया है, तो आप लोग सम्मिलित कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 89 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 89 नंबर प्रश्न कर रहा है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या की बात करें तो 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न भी आपसे के लिए सम्मिलित करने के लिए दिया गया, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 90 का ऑप्शन नंबर आप सभी का हो जाएगा 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। इसको मिलान कर लीजिएगा आप सभी। अगले प्रश्न को बात करते हैं 51 नंबर की सम्मिलित कीजिए। भी सम्मिलित करने के लिए प्रश्न दिया गया, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ सभी को कि 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे से पूछा गया है, यानी कि 52 नंबर की 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो 3 ऋण में कौन सा शामिल नहीं है? तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अमात्र ऋण हो जाएगा। अगला प्रश्न 93 नंबर की ऋग्वैदिक काल से संबंधित मित्र भांड संस्कृति है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गुरुवणी मातृभांड संस्कृति। अगला प्रश्न 94 नंबर के उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है। राइट आंसर हो जाएगा 94 का जो राइट आंसर है बी, यानी कि चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति PGW हो जाएगा। अगले प्रश्न को बात करते हैं 95 नंबर प्रश्न पूछा गया कि हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृतभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भगवानपुरी। अगला प्रश्न है उसी का 96 नंबर की प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्ण करने वाला विवाह सुक्कत किसमें पाया जाता है? तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसी का जो कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 2 बार पूछा गया, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में अध्ययन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था?
तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गाय के लिए किया गया था। अगला प्रश्न 98 नंबर जो कि सम्मिलित किए करने के लिए दिया गया है, तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा उसी का 98 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। आपसे मिलान कर लीजिएगा इसको। 99 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं, कर रहा है कि रीत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वरुण को। अगला प्रश्न 100 नंबर प्रश्न पूछा गया आप सभी से कि निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। जल या समुद्र की देवता की बात करें तो 100 का हो जाएगा सी, यानी कि 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसका सी हो जाएगा, वरुण जो थे, ठीक है ना, वरुण हो जाएंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया 101 नंबर प्रश्न, ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा गया कि 3 क्रमों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 101 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विष्णु को कहा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे के लिए सम्मिलित करने के लिए दिया गया था, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 102 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर प्रश्न नंबर आपसी का 103 नंबर दिया गया, ध्यान दीजिएगा कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ये प्रश्न आपसी के एग्जाम में पूछा गया है। 103 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि समाज व्यवस्था से। 104 नंबर प्रश्न पूछा गया गायत्री मंत्र की रचना किसमें की गई थी। तो गायत्री मंत्र की रचना की बात करें किसने की थी ये प्रश्न पूछा है, सॉरी उसके लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्वामित्र ने किया था। ये प्रश्न आपसी के एग्जाम में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसी के आ रहा है कि अवेस्था और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्था किस क्षेत्र से संबंधित है। तो 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि ईरान से संबंधित है। अगला प्रश्न आप सभी का 106 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, वो लोहे से परिचित है, ठीक है ना, जो कि आपसी के CDS यानी कि बात की जाए डिफेंस के टॉपिक्स एग्जाम में आपसी के प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न 107 नंबर की ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। 107 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि कुंभा या क्रमु हो जाएगा, जो कि ये भी आपसी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न को बात करते हैं, जो कि ये सम्मिलित करने के लिए प्रश्न दिया गया 108 नंबर, इसका मैं आप सभी को आंसर बता देता हूँ। 108 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि आपसी के SSC एग्जाम और PCS का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, करे कि आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। इसका जो पक्ष लिया था मैं आपसे को राइट आंसर बता देता हूं कि BG तिलक ने इसका पक्ष लिए थे। अगला प्रश्न आपसे के लिए सम्मिलित करने के लिए दिया गया है, ये भी क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यहाँ पर आपसे सम्मिलित कर सकते हैं। 111 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं, जो कि आपसे के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, करे कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो 111 का हो जाएगा सी, यानी कि 1028 सूक्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न 112 नंबर की पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। तो राइट आंसर ये आपसे ना UPSC के 2012 एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 112 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रकृति पूजा और यज्ञ हो जाएगा। अगले प्रश्न को बात करते 113 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा 113 का जो राइट आंसर हो सी, यानी कि इनमें से महर्षि कराण का राध हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि सतपथ जो ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेश माधव से संबंधित ऋषि थे। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 114 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि ऋषि गौतम रहुण गण हो जाएंगे, ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते हैं 115 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा गया है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र विवाह समारोह पर प्रकाश डाला गया, जो कि आपसे के CDS के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। 115 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सूर्य सूक्त हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्तशास्त्री साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपसे 116 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपसे का बी, यानी कि महाभारत।
अगले प्रश्न को यहाँ पर बात कर लेते हैं और ये लास्ट प्रश्न है आप सभी के लिए, ठीक है। 2 ही प्रश्न बचा है जो कि आप लोग को कंप्लीट करना है। 170 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से चरवाक दर्शन की शाखाएं कौन सी है। 117 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि वैशेषिक, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कर रहा ना, 4 कर रहा है तो डी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो कि CDS के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है कि भागवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है। राइट आंसर हो जाएगा उसी का भीष्म पर्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप सभी का ये टोटल जो था वैदिक युग आप सभी के लिए मैंने कंप्लीट करवा दिया। आप सभी देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए टोटल हमने कंप्लीट करवा दिया, यानी कि जो वैदिक संस्कृति था उसका टोटल हमने क्वेश्चन जो टोटल क्वेश्चन था आपसे बता दूं कि 117 क्वेश्चन टोटल था इस बुक का, और मैंने टोटल क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दिया है। और नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियोस आने वाला स्टूडेंट आपसे मैं बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आएगा, तो उस टॉपिक का नाम रहेगा, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि महाजनपद काल से हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख पा रहे हैं कि रेलवे के एग्जाम में और BPSC और UPSC के सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा इनमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तो अगर नेक्स्ट भी जो भी वीडियो इंपॉर्टेंट बनाया जाएगा आपके फोन में सबसे जल्द पहुंचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।